दोनों की दुआ कबूल हो गई 2 साल बाद। अस्सलामुअलैकुम, आप कैसी है? और आपके सारे बहन भाई, सारे फॉलोअर्स कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, सबसे राजी हो, मुझसे राजी हो, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि दुरूद इब्राहिम और तहज्जुद की नमाज अदा करने से मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल किया है। वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। हमारे गांव में एक शादी थी, हम सब गए थे अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पर मेरे किसी से मुलाकात हुई, मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर उन्होंने बोला वो मुझे पसंद करते हैं और रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। मैंने उनसे बोला ठीक है, आप रिश्ता लेकर आ जाए, लेकिन अगर मेरे घर वालों ने इनकार कर दिया तो मैं उन्हीं की बात मानूंगी। वो नेक्स्ट सैटरडे हमारे घर आए। उनकी अम्मी ने मेरी अम्मी से कहा, मेरा बेटा आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है, इसीलिए मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप थोड़ी खुली सोच के थे, पर वो लोग अपनी इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं थे। वो लोग एकदम अपोजिट थे हम लोगों से। अब भी ऐसा हुआ, मेरे पापा ने और बड़ी बहन ने मना कर दिया और बहाना कर दिया कि हम लोग अभी इसकी शादी नहीं करना चाहते, अभी इसकी पढ़ाई चल रही है। और ये भी बोला कि आपके बेटे की अच्छी जॉब नहीं है। मेरे घर वालों ने उन्हें इनकार कर दिया। घर जाकर उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि ये कौन सी बात होती है, जिस तरह से आपके अब्बू ने बात की, उन्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी कि मेरी जॉब अच्छी नहीं है। जबकि आपके अब्बू को ये बात मैंने बताया कि MBA कंप्लीट होने के बाद मेरी आउट ऑफ कंट्री जॉब लग जाएगी। उसके बाद भी आपके अब्बू ने मना कर दिया। मैंने बोला, अपनी अम्मी को समझाया था कि अम्मी, वो लड़का मुझे बहुत पसंद करता है, मैं भी पसंद करती हूँ, आप लोग प्लीज़ इन्हें मना ना करें। लेकिन अम्मी ने सुनी नहीं। खैर, अब भी मैंने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें कह दिया कि मैं आपसे अब बात नहीं कर सकती, मेरी अम्मी अब्बू राजी नहीं है। उसके बाद मेरी उनसे कांटेक्ट टूट गया। दिन गुजरते जा रहा था मेरा, मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई थी, लेकिन हर रोज कम से कम 1-2 बार उनका ख्याल जरूर आता था और मैं रोने लगती थी। अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे दिल से उसे निकाल दे। अगर मेरे नसीब में नहीं है तो। तहज्जुद की नमाज की पाबंद हो गई थी और दिन में 313 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ती थी। अल्लाह से दुआ करती थी, अपनी रजा में राजी कर ले मेरा दिल। रात को जब सोने जाती थी, उस वक्त बहुत याद आती थी उनकी। मेरे दिल में एक ये भी डर था कि कहीं मुझे वो गलत ना समझे, क्योंकि मैंने उनसे बात करने को मना कर दिया था। अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह,
प्लीज़ वो मुझसे गलत ना समझे, अपनी नज़रों से मुझे ना गिराए। पर मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती थी कि वो जहाँ भी हो खुश हो, और अल्लाह से दिल ही दिल में दुआ करती थी कहीं ना कहीं कि उनकी अच्छी जॉब लगवा दे, फिर मेरे अब्बू मान जाए। इसी तरह 2 साल गुजर गए। मेरी स्टडीज़ अब कंप्लीट हो गई थी। मेरी अम्मी ने कुछ रिलेटिव्स को बोला कि अच्छे रिश्ते बताए मेरे लिए। घर वाले रिश्ते देख रहे थे मेरे। एक दिन ऐसा हुआ, मैं रात में तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। पहले मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा पता नहीं कौन है, इतनी रात में कॉल कर रहा है। फिर कुछ देर के बाद उधर से आवाज़ आई। उन्होंने मेरा नाम लिया। मैं उनकी आवाज़ पहचान गई। मैं डर गई। मैंने कॉल काट कर दिया क्योंकि मुझे डर था कि अम्मी ना आ जाए, कहीं फिर वो मुझ पर नाराज होंगे। मेरे मन में 1000 सवाल थे कि आखिर इनका कॉल क्यों आया? क्या मैं अभी भी इन्हें याद थी? मैंने अपनी तहज्जुद की नमाज अदा किया और अल्लाह के आगे बहुत रोई। मैंने उस दिन कॉल को कट कर दिया था, लेकिन उनकी आवाज़ बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। उनके कॉल की वजह से मानो सारी यादें आंखों के सामने वापस आ गई थी। बहुत तकलीफ हो रही थी। दिल में रिग्रेट भी था कि काश मैंने बात कर लिया होता। लेकिन दूसरे दिन जब मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी तो रात के कुछ लगभग 2 बज रहे थे। फिर से कॉल आई। उन्हीं का नंबर था। मैंने रिसीव किया। फिर उधर से आवाज़ आई, क्या हुआ? आवाज़ पहचान नहीं पा रही मेरी? भूल गई क्या मुझे? मैंने बोला, आपको कैसे भूल सकती हूँ? ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने आपको याद ना किया हो। उन्होंने बोला, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा था और अब मेरी जॉब लग गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, एब्रॉड में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके अब्बू से बात करने आना चाहता हूँ, हम दोनों के निकाह के लिए। मैं रोने लग गई थी कॉल पर। मैंने कहा, आपको पता है ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने आपके लिए दुआ ना किया हो। हर रोज मेरे दिल तड़पता था अल्लाह की आगे। तो उन्होंने उधर से बोला, देखो अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली। अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी अच्छी जॉब का ऑफर आया है। अब आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा अब्रॉड। मैं तो शर्मा गई थी अब भी। उसके बाद वो मेरे घर आए। शायद संडे था उस दिन। मेरे अब्बू अम्मी बहुत इम्प्रेस थे उनसे कि उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की और आज इस पोस्ट पर है। अब्बू ने बोला, ठीक है, किसी दिन आकर निकाह की डेट रख ले और हम लोग तैयार हैं इस रिश्ते के लिए। मैंने शुक्राना की नमाज अदा किया। फौरन जाकर एक दिन रात में मैंने अम्मी अब्बू को बातें करते सुना रूम में कि उस लड़के की पाक साफ सच्ची मोहब्बत थी बेटी के लिए। उसने मेहनत की और आज दोबारा काबिल बनकर आया था मेरी बेटी के लिए। मैंने ये बात कॉल पर उन्हें बताई। कॉल पर तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने तुम्हें अल्लाह से
तहज्जुद की नमाज में ना मांगा हो। कुछ मांस बात बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा निकाह हो गया और अब मैं एब्रोड आ गई हूँ उनके साथ। वहीं से आपको ये मिरेकल स्टोरी लिखकर सेंड कर रही हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ जो भी मेरी ये स्टोरी पढ़ रहा है इस वक्त, अल्लाह उनका नसीब खूब अच्छा करे और उनके दिल की हर दुआ कबूल करे। आमीन सुब्बा आमीन।